देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र विषय है मुद्रा और साख, इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है। ठीक है, ये आपको सवाल पूछ रहा है। तो पहले आप भारतीय रिजर्व बैंक क्या है वो जान लीजिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, हमारे भारत के अंदर जितने बैंक हैं उनका मालिक है, समझ लीजिए, बैंकों का बैंक है। ठीक है, यानी कि सारे बैंक उनके निगरानी पे चलती है। तो वो क्या करेगी, चूंकि बैंकों का गार्जियन है तो वो बैंकों की गतिविधियों पे नज़र रखेगी ही। तो किस तरह नज़र रखती है वो आपको सवाल पूछ रहा है, और ये ज़रूरी क्यों है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर। देखिए कैसे आप लिखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्न तरह से नज़र रखता है। ठीक है, पहला नंबर है, देखिए, न्यूनतम राशि पर। ठीक है, हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखती है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखती है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं। ठीक है, तो ये न्यूनतम राशि के आधार पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऋण वितरण पर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यह भी ध्यान रखती है कि बैंक कहीं सिर्फ लाभ कमाने के लिए पूंजीपति वर्ग को ही तो ऋण उपलब्ध नहीं करा रही है। अर्थात रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करती है कि बैंकों से सभी वर्ग का कल्याण हो तथा किसान व छोटी इकाइयों के व्यापारियों को भी ऋण का लाभ हो। तो ये देखती है, मतलब ऋण वितरण पर वो नज़र रखती है, यानी कि ऋण सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पूंजीपति वर्ग है उनको मिले, या छोटे किसान या गरीब लोग हैं या फिर मजदूर या फिर ऐसे लोग भी ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो उनको भी मिलना चाहिए ऋण। तो इस पर ध्यान देती है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर, ऋण वितरण पर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, ब्याज दर पर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों का ब्याज दर निर्धारित है, हर बैंक का निर्धारित है, इसलिए वह इस पर नज़र रखती है कि निर्धारित ब्याज दर से ज़्यादा ब्याज दर किसी से ना लिया जाए। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या होता है ना, बैंकों को निर्धारित रहती है कि आपको 10%, 12%, 6%, 7% जो भी है, तो कहीं कहीं होता है कि बैंक क्या करती है, उससे ज़्यादा ब्याज दर ले लेती है। तो ये भी ध्यान रखती है भारतीय रिजर्व बैंक कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो उनके ग्राहक हैं उनसे ज़्यादा ब्याज दर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो 3 पॉइंट है, इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखती है। ठीक है, अब हमारा सवाल का जो दूसरा चरण है उसका हम आंसर करेंगे। ये सारा जो निगरानी करती है भारतीय रिजर्व बैंक, ये जरूरी क्यों है, इसको हम करते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखती है, यह निम्न कारणों से जरूरी है। ठीक है, पहला नंबर कारण है, देखिए, बैंकों को न्यूनतम राशि बनाकर रखना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो विषम परिस्थितियों में बैंक की डूबने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को न्यूनतम राशि के आधार पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा नंबर है, देखिए, अगर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की ऋण वितरण पर निगरानी नहीं रखेगी तो जनसाधारण व सभी वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बैंक कुछ ही लोगों को ऋण उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे में सारे का तो विकास सुनिश्चित नहीं ना हो पाएगा। तो इसलिए ये भी देखती है भारतीय रिजर्व बैंक, और ये इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अगला है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों की ब्याज दर पर इसलिए निगरानी रखने की ज़रूरत है क्योंकि किसान व छोटे दुकानदारों से उच्च ब्याज दर लेने से उनका विकास नहीं होगा तथा वह वर्ग शोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक है, आप किसी वर्ग ऐसा होगा जिससे आप उच्च ब्याज दर ले लेंगे तो वह वर्ग क्या होगा कि जो निर्धारित ब्याज जो दर है आपका बैंक का लेने का, उससे आप ज़्यादा लेंगे तो उसका वहन नहीं कर पाएगा और वो शोषण का शिकार हो जाएगा। तो ये हर वर्ग के कल्याण के लिए सही नहीं है। तो ये सब कारणों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखती है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।